नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नरक चतुर्दशी, जिसे रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है, देश भर में लोग इसे छोटी दीपावली के रूप में मनाते हैं। आज इस मौके पर हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे अहम, और आपके लिए दिवाली पर दिव्य दर्शन लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको लक्ष्मी गणेश की पूजा से जुड़े देश प्रदेश की तस्वीरें दिखाएंगे। माना जाता है कि धन की देवी माता लक्ष्मी के देश में 4 प्राचीन मंदिर हैं। इन 4 मंदिरों में से एक मंदिर मध्य प्रदेश के खरगोन में है। खरगोन के महालक्ष्मी मंदिर को लेकर क्या मान्यताएं हैं, देखिए आप इस रिपोर्ट में। खरगोन का ये महालक्ष्मी मंदिर देश के 4 सबसे पुराने महालक्ष्मी मंदिरों में से एक है। यहाँ देवी महालक्ष्मी की 6 भुजाओं वाली अद्वितीय प्रतिमा है, जो देश के दूसरे मंदिरों में बहुत कम देखने को मिलती है। खरगोन के उन गांव का ये मंदिर विशेष इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यहाँ देवी महालक्ष्मी कमल पर विराजमान है। माँ भगवती महालक्ष्मी का मंदिर अति प्राचीन होकर 11वीं शताब्दी का है। ये परमार वंश का है और इसे राजा बलाल थे, उनके द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया था। माँ भगवती महालक्ष्मी रोजाना भक्तों को 3 बार स्वरूप प्रदान करती है। प्रातःकाल बालावस्था, दोपहर को युवावस्था, सायंकाल को वृद्धावस्था। अभी आगामी जो पर्व है दीपावली का है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के भक्तजन माता जी के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। और माँ भगवती धन, वैभव, सुख, शांति की देवी है, जो अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसी आस और विश्वास के साथ भक्तजन मंदिर पर पधारते हैं, माता का पूजन अर्चन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं, जो भी उनकी मनोकामना रहती है, धन से, वैभव से, सुख समृद्धि से और व्यापार से, वो सभी मनोकामना माँ भगवती पूर्ण करती है। खरगोन से करीब 17 किलोमीटर दूर ऊन गांव में मौजूद ये मंदिर 11वीं शताब्दी का है। देश के प्राचीन महालक्ष्मी मंदिरों में उनका ये मंदिर भी शामिल है। अन्य 3 मंदिर मुंबई और महाराष्ट्र के कोल्हापुर और हिमाचल के भरमौर में है। देवी श्री महालक्ष्मी मंदिर की एक खास विशेषता ये भी है कि यहाँ महालक्ष्मी अपने भक्तों को दिन के 3 प्रहरों में 3 अलग अलग रूपों में दर्शन देती है। सुबह बाल्यावस्था, दोपहर में युवावस्था और शाम को वृद्धावस्था में दर्शन देकर हर भक्तों की मनोकामना माँ लक्ष्मी पूर्ण करती है। मंदिर में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये भारत में 3रे नंबर का मंदिर है। पहला नंबर का मंदिर तो बॉम्बे बताया जाता है और दूसरा नंबर कोल्हापुर, और 3रे नंबर पे हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से ये 17 किलोमीटर की दूरी पे ऊन में स्थित है। और ये मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों से भी यहाँ पर दर्शन के लिए लोग आते हैं और बहुत सारी पब्लिक इसका दर्शन करती है और माता जी के दर्शनों का लाभ उठाती है। हम एक जो और दर्शन करना है, वो कब से दर्शन करने आ रहे हैं और दीपावली पे दर्शन का क्या लाभ होता है, उनसे बात कर रहे हैं। जय माता दी, जय महालक्ष्मी माँ। मैं महेंद्र कुमार पंडित उनका ही निवासी हूँ और मुझे माता जी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि मैं बचपन से माता जी के चरणों में समर्पित रहा हूँ। मेरे पूज्य पिताश्री जो स्वर्गीय हो चुके हैं, वो मंदिर के प्रथम पीढ़ी के जो पुजारी जी थे, उनके साथ में दर्शन आरती करके ही यहाँ से जाते थे। बरसों तक उनका नियम बना हुआ था। ऐसी मान्यता है कि दीपावली का त्यौहार 5 दिनों तक मनाया जाता है और यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से अपनी श्रद्धा लेकर अनेक श्रद्धालु आते हैं और माता जी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। दिवाली के बाद यहाँ अन्नकूट महोत्सव भी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के बाहर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। धनतेरस से लेकर अन्नकूट तक यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। एनडीटीवी के लिए खरगोन से आसिफ खान की रिपोर्ट। पिछले 300 साल से इंदौर का खजराना मंदिर देश और दुनिया में आस्था का केंद्र बना हुआ है। दिवाली पर घर से पहले यहां दिया क्यों जलाते हैं,
मंदिर से जुड़ा औरंगजेब का कौन सा किस्सा मशहूर है? देवी अहिल्याबाई होलकर का इस मंदिर से क्या जुड़ाव है? सब कुछ देखते हैं इस रिपोर्ट में। नर्मदा तट पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और उज्जैन में बाबा महाकाल के बीच स्थित इंदौर का खजराना गणेश मंदिर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। जो भी होलकर की नगरी इंदौर आता है वो खजराना गणेश के दर्शन किए बिना नहीं जाता। इंदौर का खजराना गणेश मंदिर जितना ऐतिहासिक है उतना ही इसका पौराणिक महत्व भी है। देवी अहिल्याबाई होलकर ने 1735 में इस मंदिर की स्थापना की थी। माना जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब से भगवान गणेश की प्रतिमा को बचाने के लिए इसे कुएं में छिपा दिया गया था। बाद में साल 1735 में अहिल्याबाई होलकर ने इस प्रतिमा को बाहर निकलवाकर मंदिर की स्थापना की। मध्य प्रदेश के इंदौर के विजयनगर में खजराना चौक पर मौजूद भगवान गणेश के प्राचीन मंदिर को चौक के कारण खजराना गणेश मंदिर के नाम से जाना गया। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के गर्भगृह की दीवारें चांदी से बनी है और उन पर विभिन्न त्योहारों की झलक देखने को मिलती है। भट्ट परिवार पिछली 9 पीढ़ियों से इस मंदिर में पूजा पाठ और इसकी देखभाल कर रहा है। दिवाली का मौका है और दिवाली के मौके पर कई लोग मंदिर पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। वहीं इंदौर में खजराना गणेश मंदिर की अपनी अलग मान्यता है। हमारे साथ पूजनीय पंडित जी मौजूद है खजराना गणेश मंदिर के। हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या खासियत है इंदौर के खजराना गणेश मंदिर की। पंडित जी, बात जब खजराना गणेश मंदिर की आती है तो हर दिन कई भक्तगण यहाँ पे मौजूद होते हैं, दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, पर दिवाली के दिन अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे देखने को मिलती है। इस मंदिर की शुरुआत कैसे हुई और जो मूर्ति है उसकी स्थापना यहाँ पे कैसे हुई है? जैसे गणेश श्री गणपति मंदिर खजराना का इतिहास इस प्रकार है कि यहाँ से आज से 9 पीढ़ी पूर्व हमारे जो वेद मूर्ति मंगल जी भट्ट थे, हमारे पूर्वज जो थे, वो यहाँ पर इस स्थान में गौचारण करते थे। आज से 375 वर्ष पुरानी मैं बात आपको बता रहा हूँ। तो जब यहाँ पे हमारे पूर्वज गौचारण करते थे तो रात्रि में भगवान गणेश जी महाराज ने उन्हें स्वप्न दिया कि जहाँ तुम गौचारण करते हो वहाँ पर मेरी प्रतिमा है, वहाँ मुझसे प्रतिमा को निकाला जाए। तो ऐसा स्वप्न आता है। उसी दिन रात्रि में यही कई स्वप्न राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी को भी आता है। खजराना गणेश मंदिर को लेकर एक और मान्यता है कि राजा तुकोजी राव एक बार बीमार हुए थे। तब उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए पहली बार गणेश जी के पीठ पर उल्टा स्वास्तिक बनाया गया था और गणेश जी के सामने आकर 3 परिक्रमा लगाकर धागा बांधा गया था। तब से ही ये मान्यता है कि जो भी भगवान के पीठ पर मनोकामना पूरी होने के लिए उल्टा स्वास्तिक बनाता है वो पूरी होती है। वहीं इसके पूरे होने पर स्वास्तिक को सीधा बनाया जाता है। इससे यह ज्ञात हुआ कि यह मंदिर परमार कालीन रहा है। उस समय मुगलों के शासन के डर से, मुगल शासकों के आक्रमण के डर से यहाँ के जो भी गाँववासी या वर्तमान पुजारी रहे होंगे उन्होंने इस स्थान के भगवान देवता को यहाँ विराजमान जगह दिया गया। उसके बाद भगवान गणेश जी महाराज ने स्वप्न देकर के अपना प्रादुर्भाव पुनः किया। आज गणेश मंदिर के सामने जो कुंड स्थित है वहाँ से गणेश जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है। उस यहाँ से प्रतिमा भगवान की निकली है। भगवान सिद्धि विनायक गणेश जी के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर जो भी मांगा जाता है वह निश्चित रूप से पूर्ण होता है। राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी ने ही इस मंदिर पर काले पाषाण से अपने गणेश जी महाराज का दिव्य मंदिर का निर्माण कराया था। सन 1735 ईस्वी में माघ तिल चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी महाराज की स्थापना की गई थी। पंडित जी, जो मंदिर है इसकी अच्छी खासी मान्यता है। जैसे आप बोलते हैं कि जो मान्यता है यहाँ पे मांगी जाती है वो निश्चित रूप से पूरी भी होती है। अगर हम मान्यताओं की बात करें तो जो पीछे जो दीवार है वहाँ पे उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है और कुछ समय बाद वहाँ पे उस स्वास्तिक को सीधा कर दिया जाता है। क्या पूरी कहानी है इसकी? यहाँ के जो राजा तुकोजीराव पवार साहब, तुकोजीराव महाराज जो भर्ती हुए थे, बीमार हो गए थे, तो उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए ही यहाँ पर खजराना गणेश मंदिर पर आकर के गणेश जी की पीठ पर उल्टा स्वस्तिक बनाया गया था और मनोकामना ली गई थी कि महाराज जल्दी स्वस्थ हो। और गणेश जी के सामने आकर के 3 प्रदक्षिणा लगा करके धागा बांधा गया था। दिवाली के मौके पर एकादशी के दिन से ही कई लोग खजराना गणेश मंदिर में दीप लगाने पहुंचते हैं। जो लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं वो पूजा के पहले खजराना गणेश मंदिर में दिया जलाते हैं, उसके बाद घर में पूजा करते हैं। वहीं कुछ लोग लक्ष्मी पूजन करने के बाद यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं। खजराना गणेश मंदिर की एक और खास बात है, ये मध्य प्रदेश का पहला 5 स्टार रेटेड मंदिर भी है। एनडीटीवी के लिए इंदौर से तनुश्री देसाई की रिपोर्ट।
सीहोर में कोई भी शुभ काम बिना सिद्धिविनायक मंदिर में हाजिरी लगाए पूरा नहीं होता। सीहोर में हर जरूरी काम से पहले लोग यहां भगवान गणेश के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। इस मंदिर से जुड़ी कौन कौन सी मान्यताएं हैं, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। जो दोपहिया गाड़ी खरीदता है वो सबसे पहले यही पूजा कराने आता है। जो 4 पहिया वाहन खरीदता है वो भी सबसे पहले यही पूजा कराने आता है। सीहोर में कोई भी शुभ कार्य हो बिना सिद्धिविनायक मंदिर में माथा टेके पूरा नहीं होता। महालक्ष्मी की पूजा घर में ही की जाती है और गोधूली बेला में उसमें कमल गटे, हल्दी की गठान, खड़ा धना और घर में जो विरासत से जो पूजा चली आ रही है, जो धन दौलत रकम जेवर देते हैं, मान्यता अनुसार सबके घर में थोड़ा थोड़ा भगवान के गणेश जी कृपा से लक्ष्मी विद्यमान रहती है। उस लक्ष्मी की पूजा हर वर्ष महालक्ष्मी के दिन की जाती है। कलश, एक सुंदर कलश बनाएं, श्रीफल रखें और श्री यंत्र बनाएं और स्वस्तिक के भी हल्दी से चौक बनाएं और भगवान गणेश जी की पूजा पाठ कर पूरे घर को गाय के गोबर से लीपें ताकि लक्ष्मी बरसे। दीपोत्सव पर्व की शुरुआत होते ही सीहोर का प्राचीन पेशवाकालीन सिद्धिविनायक गणेश मंदिर आस्था के केंद्र में बदल गया है। माना जाता है कि जहां गणपति का वास होता है वहां स्वयं माता लक्ष्मी आती है। इसी अटूट विश्वास के साथ देश प्रदेश के श्रद्धालु यहां दर्शन और विशेष पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी मान्यता है हमारे गणेश महाराज की, बड़ी कृपा है हम पर और इनकी अनुकंपा से हम कार खरीद सके और हम मंदिर में पूजा कराने आए। हम कुछ भी नई चीज खरीदते हैं तो हम यहीं पे पहले आते हैं। यहाँ की बहुत मान्यता है, गणेश मंदिर पे पूजा पाठ मंदिर की बहुत मान्यता है। सिद्धिविनायक मंदिर की एक और अनूठी और गहरी आस्था वाली परंपरा है। मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ उल्टा स्वास्तिक बनाने की परंपरा है। श्रद्धालु मंदिर के पीछे की दीवार पर अपनी इच्छाएं पूरी होने की कामना के साथ उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं। जब श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो यहाँ आकर उसी स्थान पर स्वास्तिक को सीधा बनाते हैं। बाबा का बहुत अच्छा स्थान है, यहाँ जो भी मनोकामना मांगी जाती है। तो आप यहाँ आते रहते हैं? सब परिवार अक्सर आते रहते हैं। दिवाली के मौके पर सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा का विशेष महत्व है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि केरल से लेकर कर्नाटक तक के श्रद्धालु यहाँ भगवान गणेश के दर्शन को आते हैं। मैं इस गणेश जी के बारे में बहुत सुना था। यहाँ पे जो भी हमने मांगते हैं वो पूरा हो जाता है, जो भी है। तो इस गणेश जी के बारे में बहुत सुने हैं। हम भी हर साल मतलब जब भी यहाँ पे जब तक रहेंगे तब तक हम हमेशा आके यहाँ से जाते रहेंगे। दिवाली और धनतेरस के मौके पर एक बार फिर सीहोर के सिद्ध गणेश मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर कोई विघ्नहर्ता गणेश के दर्शन कर अपने जीवन को कष्ट मुक्त बनाने के लिए प्रभु के दरबार में हाजिरी लगा रहा है। सीहोर से एनडीटीवी के लिए कपिल सूर्यवंशी की रिपोर्ट। धनतेरस पर खंडवा के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में श्रद्धालुओं की कतार लगनी शुरू हो चुकी है। इस महालक्ष्मी मंदिर को लेकर खंडवा के लोगों की क्या मान्यताएं हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। घंटियां बज रही हैं, आरती गा रहे भक्त आस्था में सराबोर हैं। बच्चे भी भक्ति रस में डूबे हुए हैं। भक्तों के लिए महाभोग की तैयारियां जोरों पर हैं। खंडवा के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में दीपावली से पहले श्रद्धालुओं का तांता लगने लगा है। लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और माता उनकी सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है कि बहुत उत्साह से आते हैं। धनतेरस के दिन भी और पूरे 5 दिन यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है कि
और सभी काकड़ा आरती, प्रभात फेरी सब लोग शामिल होते हैं और सबको बहुत आनंद आता है। और हम माँ के मंदिर में इसलिए आते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी होती है। हर जो भी कोई आता इच्छा लेके उसकी इच्छा भी अच्छी होती पूरी। और बहुत सारी महिला मंडल जुड़ी हुई है, कम से कम 500 लेडीज हम पर मंदिर में सुबह से हम दर्शन करने आते हैं। माँ की इच्छा बहुत हुई, सबका मन में जाके बैठ जाती माता जी और सबका मनोकामना दुख दर्द दूर करती है। खंडवा में दिवाली का उत्सव 6 दिनों तक मनाया जाता है। हर दिन अलग अलग आयोजन किए जाते हैं। इस दौरान महालक्ष्मी मंदिर में हर दिन अलग अलग तरीके से विशेष अनुष्ठान किया जाता है। मैं महालक्ष्मी मंदिर जब से बना है तब से यहीं पर नियमित रूप से पूरी शास्त्रीय परंपरा के साथ में पूजन हो रहा है और भगवती महालक्ष्मी को लगभग 21 वर्ष पूरे होने को हैं और निर्विघ्न रूप से एक भी दिन मंदिर का कभी भी पूजन क्रम बंद नहीं हुआ। और यहाँ पर जो भी पूजन जो होता है वहाँ पर सारी शास्त्रीय प्रमाण के साथ में पूजन होता है। हमारे यहाँ पर भगवती कोशाम्बा का पूजन दीपावली की रात्रि में होता है और आपकी बार का तो लग्न जो आ रहा है, स्थिर लग्न 1 बज के बाद में आ रहा है और भगवती को कोसे की साड़ी पहना करके भगवती कोशाम्बा का पूर्ण पूजन होता है। जब से भगवती को खंडवा शहर में भगवती का आना हुआ है तब से लगा के अभी तक लगभग हमारे खंडवा ने उत्तरोत्तर उन्नति की है और यहाँ का सभी व्यापार बढ़ा है, यहाँ के लोगों में सुख समृद्धि का वो हुआ है और जो भी यहाँ पर आता है, यहाँ पर जो भी अपनी मनोतियाँ मानते हैं वो सारी मनोतियाँ पूरी होती है। हमारे यहाँ सवेरे काकड़ा आरती का नियम चल रहा है बराबर, सूर्योदय के पहले काकड़ा आरती हो जाना चाहिए। दीपावली से पहले खंडवा के महालक्ष्मी मंदिर में भी भव्य साज सज्जा की गई है। पूरे मंदिर प्रांगण को जगमग लाइटों से सजाया गया है। हमारा दीपा उत्सव 6 दिन का मनाया जाता है, उसमें जानकारी हमारे पंडित लोगों ने दे दी है। बाकी अन्नकूट का रोज जो होता है पूरा खंडवा वर्ष से प्रसादी आती है और यहाँ पे सुबह से 12 बजे तक सभी लोग 12:30 बजे तक प्रसादी तरह तरह के व्यंजन व्यक्त होते हैं। 250-300 प्रकार के व्यंजन होते हैं और एक लिस्ट होती है, उसके आधार पर सब पंडित के द्वारा जो बताई गई है वो सामग्रियां सब आती है और 12:30 बजे तक सब सामग्री आती है। उस सजावट के लिए मंदिर के माता जी के सामने रखा जाता है। 1 बजे उसके बाद उसका भोग लगाया जाता है और 1 से 3:30 बजे तक दर्शन के लिए वहाँ मंदिर खुला रहता है और दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। 3:30 बजे के बाद में वही प्रसादी जो है हमारे यहाँ जो भंडारा होता है, यहाँ और भी चीजें सामग्री बनती है, उसके साथ में वो प्रसादी वितरित की जाती है और कम से कम 4 से 5 हजार व्यक्ति लोग यहाँ पे शाम को रात तक प्रसादी प्राप्त करते हैं। खंडवा के इस महालक्ष्मी मंदिर को लेकर स्थानीय लोगों का विश्वास है कि जब से खंडवा में महालक्ष्मी माता के मंदिर की स्थापना हुई है तब से शहर की तरक्की के द्वार खुल गए हैं। एनडीटीवी के लिए खंडवा से निशात मोहम्मद सिद्दीकी की रिपोर्ट। महाकाल की नगरी उज्जैन के कड़कड़ में भगवान है। यहाँ के हर एक मंदिर का अपना पौराणिक महत्व है। ऐसा ही यहाँ के अनोखा एक कुबेर मंदिर भी है जिसमें भगवान कुबेर की 1100 साल पुरानी प्रतिमा स्थापित है। यहाँ धनतेरस पर कैसे भगवान कुबेर का खास अनुष्ठान होता है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये उज्जैन का अनोखा कुबेर मंदिर। यहाँ धनतेरस पर पूजा का खास महत्व है। यहाँ कुबेर भगवान की एक दुर्लभ और लगभग 1100 साल पुरानी प्रतिमा मौजूद है। संदीपनी आश्रम में स्थित कुबेर जी की इस प्रतिमा की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने की थी। मंगलनाथ रोड स्थित संदीपनी आश्रम आए हैं, जहाँ पर उज्जैन में एकमात्र कुंडेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ पर कुबेर जी की प्रतिमा है। हम यहाँ पर चूंकि आज धनतेरस पे कुबेर जी की पूजा होना है, यहाँ पर उसी के लिए आए हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पूजा होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कुबेर जी का मंदिर है ये काफी प्राचीन बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण भगवान जब यहाँ पर विद्या अध्ययन के लिए आए थे गुरु संदीपनी आश्रम से, उसके बाद वो कुबेर जी को लेने आए थे। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने महर्षि संदीपनी से अपनी शिक्षा पूरी की, तब गुरु दक्षिणा प्रदान करने के समय खुद भगवान कुबेर यहाँ प्रकट हुए थे।
तभी से कुबेर भगवान की ये चतुर्भुज प्रतिमा यहाँ बैठी हुई मुद्रा में स्थापित है। ये प्रतिमा न केवल ऐतिहासिक है बल्कि देश में मौजूद भगवान कुबेर की 3 प्रमुख विराजमान प्रतिमाओं में से एक है, जो हरि यानी कृष्ण और हर यानी शिव दोनों के मिलन स्थल पर स्थित है। यहाँ पे मंत्रोच्चार के साथ में पूजा हो रही है, क्योंकि कुबेर जी को दूध, दही, शहद, मक्खन, घी से अभिषेक किया जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हो आप, जितने भी श्रद्धालु हैं सब पूजा कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, सभी की मान्यता कि कुबेर जी की जो उन पे है कृपा बनी रहे, इसीलिए सब पूजा कर रहे हैं। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि कुबेर को प्रसन्न करने का यह एक अनूठा विधान है, क्योंकि कुबेर को देवताओं का कोषाध्यक्ष और यक्ष माना जाता है, जिन्हें ऐश्वर्य और सुगंध अति प्रिय है। इसलिए धनतेरस के मौके पर उनकी नाभि पर शुद्ध घी में इत्र मिलाकर लगाया जाता है। उज्जैन में 84 महादेव है, जिनकी स्कंद पुराण के अवंती खंड में अपन लोगों को कथा प्राप्त होती है। उसी 84 महादेव में 40वें नंबर पे क्रम में इन महादेव का स्थान आता है। कुबेर मंदिर की, चूंकि आज धनतेरस को लेकर बना रहे हैं, तो धनतेरस पे कुबेर जी की जो प्रतिमा है यहाँ पर, इनका बातों का क्या इतिहास है, कब से है कुबेर जी का? यह कुबेर प्रतिमा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 1200 वर्ष प्राचीन बताई जाती है। यहाँ पर कुबेर देवता के एक हाथ में सोमरस का पात्र है, एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा है, 2 हाथ में नेवले की खाल में बना हुआ धन का पोटला भगवान ने पकड़ रखा है। पंडित जी, इनकी पूजा का कोई विशेष महत्व होता है और किस तरीके से पूजा की जाती है, यह दर्शकों को बताने का प्रयास? कुबेर देवता की नाभि में यहाँ पर इत्र लगाने की परंपरा चली आ रही है। जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना देती है धन व्यापार की वृद्धि को लेकर, यहाँ पर इत्र विशेष रूप से कुबेर देवता को अनार का फल का भोग लगाया जाता है, मेवा मिष्ठान चढ़ाया जाता है। ये ऐसी चर्चा है, ऐसी मान्यता है, तो कुबेर जी को लेने के लिए यहाँ श्री कृष्ण भगवान जब विद्या अध्ययन के लिए आए थे, तो वो लेने भी आए थे जी। यहीं पे भगवान कृष्ण की जब पढ़ाई पूरी हो गई, तो धन के देवता कुबेर प्रकट हुए थे गुरु दक्षिणा देने के लिए, लेकिन कृष्ण भगवान के जो गुरु सांदीपनी थे उनने मना कर दिया कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है धन संपत्ति की। उज्जैन के इस कुबेर मंदिर से जुड़ी मान्यताओं के चर्चे देश और दुनिया के कोने कोने तक है। यही वजह है कि हर साल धनतेरस और दिवाली के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ये जो कुबेर जी के दर्शन करना है, यहाँ का महत्व मालूम है, आपको जानकारी है? हाँ, सुना है कि यहाँ कृष्ण सुदामा जी ने अध्ययन किया था, और ये विद्या स्थल है, उनके सामने मंदिर है, पीछे में एक महादेव मंदिर भी है, और उसके पीछे कृष्ण का 64 टीका लगा, ये सुनने के लिए, देखने के लिए आया है। अच्छा, तो आप परिवार के साथ आए होंगे? नहीं, हमारा ग्रुप है, हम कलकत्ता, हमारा ग्रुप में 20 मेंबर है, सबको लेके इधर आया है। तो यहाँ पर जैसे कि बता रहे हैं, हम और भी कुछ श्रद्धालुओं से बात करने का प्रयास करेंगे कि वो यहाँ पर आए। क्या शुभ नाम आपका? संगीता चौधरी। कहाँ से आए? कलकत्ता से। अच्छा, आप दर्शन संदीपनी जी के आश्रम में श्री कृष्ण जी के दर्शन करना है। आप यहाँ पे कुबेर जी के मंदिर के यहाँ खड़े हैं, इनका कुछ महत्व मालूम हो आपको, कैसे पूजा होती है? महत्व मालूम नहीं है, मालूम सुने हैं, बहुत बड़े नाम है इनके, इसीलिए हम लोग यहाँ पे दर्शन करने आए, तो बाद में हम किताब खरीदेंगे। धन के देवता कहलाते हैं कुबेर जी। कुबेर जी का, हाँ, धनतेरस में पूजा होते हैं। हाँ, ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण भगवान ने इनको यहाँ पर एकदम विराज किया था, यहाँ पे पढ़ाई किया था सुदामा ने, इसीलिए हम सब आए देखने के लिए। यह मंदिर जितना पौराणिक है, उतनी ही दुर्लभ यहाँ स्थापित भगवान कुबेर की प्रतिमा है। भगवान कुबेर के साथ साथ संदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। इन तमाम पौराणिक महत्वों की वजह से ये मंदिर हमेशा से श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र रहा है। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन की रिपोर्ट। भोपाल के रोशनपुरा बाजार में शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह के साथ धनतेरस की शॉपिंग करते हुए नजर आए। जहां शिवराज सिंह चौहान ने चांदी का सिक्का खरीदा, तो बाजार में पत्नी साधना सिंह के साथ पान भी खाया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान के साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई। शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं दी। तो देखिए, जब यहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, तो बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने सेल्फी ली, और मौका दिवाली का है, दीपावली का ये पर्व है, और ऐसे में खरीदारी करने के लिए खुद शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ पहुंचे।
तो यहाँ पर लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी ली और इस दौरान उन्होंने एक मैसेज भी दिया। साथ ही सभी को, प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। तस्वीरें आप देखिए, साधना सिंह के साथ नजर आ रहे हैं, जिन्हें कहा जाता है प्रदेश का मामा। तो अपनी पत्नी के साथ, साधना सिंह के साथ निकले, शॉपिंग की और उसके बाद यहाँ पर एक मैसेज भी दिया। धनतेरस के पावन पर्व की सभी देशवासियों को, बहनों भाइयों को, भांजे भांजियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन धान्य की वर्षा हो, सुख समृद्धि आए, रिद्धि सिद्धि आए और सबके घर और आंगन खुशियों से भर जाए, यही प्रार्थना है। दीपावली का महापर्व अब प्रारंभ हो गया है। एक बार फिर धनतेरस की सबको शुभकामनाएं। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।